संसद में आज संसदीय शब्दों पर पिछले कई दिनों से आप चर्चा सुन रहे होंगे। इस पर उठा विवाद अभी खत्म ही नहीं हुआ और आज एक नया विवाद सामने आ गया है। बता दें, कांग्रेस नेता और पार्टी के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया, जिससे ये बवाल फिर से शुरू हो गया है। रमेश ने राज्यसभा सचिवालय की ओर से जारी एक बुलेटिन का हवाला देते हुए ट्विटर पर केंद्र सरकार को घेरा है। हमला करते हुए कहा कि अब संसद भवन के भीतर विरोध और धरना प्रदर्शनों को रोक लगा दी गई है। हालांकि पड़ताल में पता चलता है कि लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय की ओर से इस तरह का बुलेटिन जारी किया जाना कोई बड़ी बात तो नहीं है। लोकसभा सचिवालय के सूत्रों ने बताया कि इसी साल 31 जनवरी को शुरू हुए बजट सत्र की शुरुआत से पहले भी इस तरह का नोटिस दिया गया था और ऐसे ही पिछले साल भी इसी तरह का नोटिस आया था। पिछले साल नवंबर में शुरू हुए शीतकालीन सत्र और जुलाई में शुरू हुए मानसून सत्र के पहले भी ऐसा नोटिस आया था। इन नोटिसों के बावजूद पिछले तीनों सत्रों में विपक्षी नेताओं ने बिना किसी रोक टोक के संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन जारी रखा है। ऐसे ही कुछ विरोध प्रदर्शनों में सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने भी हिस्सा लिया था। इसके अलावा 2009 और 2013 में यूपीए सरकार के दौरान भी ठीक इसी तरह के नोटिस जारी किए गए थे। वहीं इस मामले पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि ऐसे नोटिस पहले भी जारी किए जाते रहे हैं। बिरला ने विपक्ष को बिना तथ्यों के आरोप और प्रत्यारोप नहीं लगाने की नसीहत भी दी है। संसद में आज संसदीय शब्दों पर पिछले कई दिनों से आप चर्चा सुन रहे होंगे। इस पर उठा विवाद अभी खत्म ही नहीं हुआ और आज एक नया विवाद सामने आ गया है। बता दें, कांग्रेस नेता और पार्टी के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया, जिससे ये बवाल फिर से शुरू हो गया है। रमेश ने राज्यसभा सचिवालय की ओर से जारी एक बुलेटिन का हवाला देते हुए ट्विटर पर केंद्र सरकार को घेरा है। हमला करते हुए कहा कि अब संसद भवन के भीतर विरोध और धरना प्रदर्शनों को रोक लगा दी गई है। हालांकि पड़ताल में पता चलता है कि लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय की ओर से इस तरह का बुलेटिन जारी किया जाना कोई बड़ी बात तो नहीं है। लोकसभा सचिवालय के सूत्रों ने बताया कि इसी साल 31 जनवरी को शुरू हुए बजट सत्र की शुरुआत से पहले भी इस तरह का नोटिस दिया गया था और ऐसे ही पिछले साल भी इसी तरह का नोटिस आया था। पिछले साल नवंबर में शुरू हुए शीतकालीन सत्र और जुलाई में शुरू हुए मानसून सत्र के पहले भी ऐसा नोटिस आया था। इन नोटिसों के बावजूद पिछले तीनों सत्रों में विपक्षी नेताओं ने बिना किसी रोक टोक के संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन जारी रखा है। ऐसे ही कुछ विरोध प्रदर्शनों में सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने भी हिस्सा लिया था। इसके अलावा 2009 और 2013 में यूपीए सरकार के दौरान भी ठीक इसी तरह के नोटिस जारी किए गए थे। वहीं इस मामले पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि ऐसे नोटिस पहले भी जारी किए जाते रहे हैं। बिरला ने विपक्ष को बिना तथ्यों के आरोप और प्रत्यारोप नहीं लगाने की नसीहत भी दी है।